हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जून महीने की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। 5 महीने की करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं जून महीने की करंट अफेयर को। कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में मैं 2-3 फैक्ट बता देता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। सिडनी ओलंपिक हुआ था जो 2000 ईस्वी में, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है। और हरियाणा में इनका संबंध है यमुनानगर ज़िले से। खेल की बात करें तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है। पंचकुला जिले में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? पंचकुला जिले में। ओके। गुरु तेग बहादुर साहब राजकीय मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा यमुनानगर जिले में। यमुनानगर जिले में गुरु तेग बहादुर साहब राजकीय मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। मुख्यमंत्री आवास पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। याद रखना, कहाँ पर फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज? मुख्यमंत्री आवास पर। पंचकुला में मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर क्लब बनाया जाएगा। मिल्खा सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध धावक रहे थे ये। 2021 में इनका निधन हो गया है और इनके नाम पर एडवेंचर क्लब किस जिले में इस्टेब्लिश किया जाएगा? पंचकुला जिले में। ओके। विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क भी पंचकुला जिले में इस्टेब्लिश किया जाएगा। देखिए, पंचकुला जिले से संबंधित हमने इस स्लाइड में 3 मुख्य बातें पढ़ ली हैं। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन पंचकुला जिले में बनाया जाएगा। इसके अलावा मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर क्लब भी पंचकुला जिले में इस्टेब्लिश किया जाएगा और विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क पंचकुला जिले में बनाया जाएगा। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, जो कि चूहपुर यमुनानगर में है। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। बाबा मस्तनाथ खेल विश्वविद्यालय के नए कुलपति रमेश यादव को बनाया है। बाबा मस्तनाथ, इनका संबंध अस्तलबोहर से है जो कि रोहतक में है। और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय है जो, इसके नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश यादव को। ठीक है ना। और पीछे हमने पढ़ा था दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को। करनाल जिले में बासमती चावल के लिए नाबार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। बासमती चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? करनाल में, और इसलिए करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और हाल ही में नाबार्ड ने यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट भी इस्टेब्लिश किया है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है। नेहरूगढ़ गांव जो कि रेवाड़ी में है, यहाँ के निवासी हैं नरेंद्र सिंह यादव। इन्होंने फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी माउंट आल्प्स पर चढ़ाई की है। माउंट आल्प्स कुल 4810 मीटर ऊंची है और हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे फतेह किया है। याद रखना, नरेंद्र सिंह तोमर का संबंध है रेवाड़ी से। कुरुक्षेत्र जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र स्टैब्लिश किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है। कालका शिमला रूट पर होप ऑन होप ऑफ सुविधा शुरू की जाएगी। होप ऑन होप ऑफ सुविधा कहाँ पर शुरू की जाएगी? कालका शिमला रूट पर। और ये नैरो गेज है। देखिए, जो नैरो गेज है ये 0.6 मीटर की चौड़ाई वाला होता है। गेज या फिर रूट 3 प्रकार के होते हैं, नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज। नैरो गेज की चौड़ाई होती है 0.6 मीटर, मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर एंड ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.6 मीटर। ठीक है ना। जो ये कालका शिमला रूट है ये एक नैरो गेज है, यानी कि इसकी चौड़ाई 0.6 मीटर है। आइए बढ़ते हैं आगे। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत करनाल को पत्तेदार सब्जी के लिए चुना गया है। इस योजना के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर किया था। वहाँ पर यह बताया गया था कि किस जिले को कौन सी फसल के लिए चुना गया है या फिर किस जिले में कौन से उत्पादन किया जाएगा। बहुत सारे जिलों के संदर्भ में हमने जाना था। एक जिला छूट गया था, करनाल। तो करनाल के बारे में जान लीजिए कि पत्तेदार सब्जियों के लिए किसे चुना गया है? करनाल को चुना गया है एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत। ठीक है ना। हरियाणा के 2 जिलों को इन्वर्टर मुक्त बनाया जाएगा, यानी कि इन 2 जिलों में 24 घंटे फ्री में बिजली प्रोवाइड करवाई जाएगी। फ्री में तो नहीं, बिजली प्रोवाइड करवाई जाएगी 24 घंटे। ठीक है ना।
और ये 2 ज़िले हैं पंचकुला और गुरुग्राम। पंचकुला और गुरुग्राम को इन्वर्टर मुक्त बनाया जाएगा। ठीक है। जींद में फॉर्म फॉरेस्ट्री योजना शुरू की गई है ताकि जींद को हरा भरा बनाया जा सके। फॉर्म फॉरेस्ट्री योजना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्म फॉरेस्ट्री योजना कहाँ से शुरू की गई है? जींद से शुरू की गई है। हरियाणा के मुक्केबाजों ने दुबई एशिया चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक जीते हैं पूजा बोहरा और संजीत सघोरा ने या फिर सघोरा ने। पूजा बोहरा भिवानी की रहने वाली है और संजीत सघोरा रोहतक के रहने वाले। 2 रजत पदक जीते गए हैं अमित पंघाल और अनुपम कुंडू के द्वारा। अमित पंघाल रोहतक के रहने वाले हैं, अनुपम कुंडू पलवल के रहने वाले हैं। ठीक है। 5 कांस्य पदक जीते गए हैं किन किन के द्वारा? मोनिका, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, स्वीटी बुरा और विकास कृष्ण, इनके द्वारा 5 कांस्य पदक जीते गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कितने होंगे? 9। और इन सभी खिलाड़ियों का संबंध किनसे है? मुक्केबाज से। ये मुक्केबाज है। ठीक है ना। अंबाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक किस जिले में स्टैब्लिश किया जाएगा? अंबाला में। याद कैसे करेंगे? देखिए, हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी और वहाँ पर सबसे पहले शहीद भी हुए थे, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले वहाँ पर हुई थी और शहीद भी सबसे पहले वहीं पर हुए हैं। तो शहीदी स्मारक भी कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? अंबाला में। ठीक है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्कूलों में शिक्षक स्वास्थ्य कल्याण एम्बेसडर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। याद रखना किस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा? ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा पंचकुला में स्ट्रीट वेंडिंग जोन की शुरुआत की गई है और इसके तहत रेहड़ी लगाने वालों को अलग से स्थान दिया जाएगा, अलग से जगह दी जाएगी। ठीक है ना। याद रखना, स्ट्रीट वेंडिंग जोन किसके द्वारा शुरू किया गया है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। कौन है विधानसभा अध्यक्ष? ज्ञानचंद गुप्ता। और ये जोन कहाँ शुरू किया गया है? पंचकुला में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद कर लेना। हरियाणा के प्रत्येक गांव में पंचवटी नाम से पौधारोपण किया जाएगा। प्रत्येक गांव में पौधारोपण किया जाएगा किस नाम से? पंचवटी नाम से। पंचकुला जिले में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी। ओके। कल्चरल कॉरिडोर की स्थापना करनाल में की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत किसानों की मृत्यु पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का नाम जरूर याद रखना। योजना क्या है? मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना। किसानों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है। कुटेल गांव जो कि करनाल में स्थित है, यहाँ पर कल्पना चावला विश्वविद्यालय है। इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया गया है। यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुटेल गांव करनाल में है। ठीक है। पंचकुला में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाएगा। याद रखें, पंचकुला में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाएगा। हरियाणा सरकार 1 वर्ष के अंदर अंदर पंचायती विभाग को डिजिटल बना देगी और पंचायती विभाग इनके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। और दुष्यंत चौटाला के द्वारा आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान शुरू किया गया है। आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान किनके द्वारा शुरू किया गया है? दुष्यंत चौटाला के द्वारा, जो कि हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। हरियाणा के प्रत्येक जिले में गो चिकित्सालय खोला जाएगा। देखिए, जो हरियाणा का गौ सेवा आयोग है उसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2015 में, जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। और वर्तमान में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग, जिनके बारे में हाल ही में पूछा गया था एक एग्जाम में। याद रखना, गो चिकित्सालय प्रत्येक जिले में स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। करनाल जिले में पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? करनाल जिले में। किस नाम से स्टैब्लिश किया जाएगा? ऑक्सीवन नाम से। यानी कि ऑक्सीजन पार्क का नाम क्या होगा? ऑक्सीवन। बाजरा को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। किस फसल को? बाजरा को। मेरा पानी मेरी विरासत योजना है जो, इसकी शुरुआत की गई थी 6 मई 2020 को। राजेंद्र सिंह अनायत को भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, इसके कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र सिंह अनायत को। और पीछे हमने पढ़ा था
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश यादव बनाए गए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में राजेंद्र सिंह अनायत को नियुक्त किया गया है। ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेती योजना शुरू की गई है। हर खेत स्वस्थ खेत या स्वस्थ खेती योजना क्यों शुरू की गई है? ताकि मृदा की क्वालिटी को सही रखा जा सके, उसमें कोई भी कमी ना आए। मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। विधवा महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रही है। ये अमाउंट ज़रूर याद रखना। कितने रुपए का ऋण दे रही है? 3 लाख रुपए का। हरियाणा सरकार 3 जिलों को महानगरों में तब्दील करेगी। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पंचकूला, करनाल और हिसार। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का चौथा स्थान रहा है। एनीमिया, जब हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, ब्लड में जब आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। आपने साइंस में इसके बारे में पढ़ा होगा। और डॉक्टर के द्वारा सुझाव भी दिए जाते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। ख़ासतौर पे पालक का यूज़ किया जाता है क्योंकि पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। जिसको भी एनीमिया होता है वो हरे पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अरुण तंवर जो कि भिवानी के रहने वाले हैं, ये पैरा ओलंपिक के ताइक्वांडो खेल में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ताइक्वांडो खेल में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अरुणा तंवर। ठीक है ना, भिवानी की ये रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पंचकूला में हरियाणा की पहली हॉट एयर बैलून सुविधा शुरू की गई है। पंचकूला में बहुत कुछ किया जा रहा है। ठीक है ना। इस वीडियो में हमने पंचकूला के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मैं एक बार बाद में बताऊंगा इकट्ठा कि पंचकूला में क्या कुछ इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, हरियाणा की पहली हॉट एयर बैलून सुविधा कहाँ से शुरू की गई है? पंचकूला से शुरू की गई है। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। पंचकूला को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के रूप में पंचकूला को विकसित किया जाएगा और पीछे हमने पढ़ा था इसको महानगर भी बनाया जाएगा। गुरुग्राम में शीतला माता मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। शीतला माता मंदिर भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में, और शीतला माता मेडिकल कॉलेज भी गुरुग्राम में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके। ज्योतिसर जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, यहाँ पर श्री कृष्ण की एक विराट मूर्ति लगाई जाएगी, बहुत बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। ठीक है। भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पंचकूला में स्थापित किया जाएगा। आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पर बनाया जाएगा? पंचकूला में। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC, इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को और इसके पहले अध्यक्ष थे दरबारी लाल। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है HPSC के? आलोक वर्मा। आइए बढ़ते हैं आगे। सरस्वती नदी के किनारे मुगलकालीन प्राचीन घाट के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा स्कूली कार्यक्रम में योग को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्कूली कार्यक्रम में अब योग भी करवाया जाएगा और हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। आदमपुर जो कि सीहोर में स्थित है, इसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया है और वर्तमान में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी हो गई है? 58। नगर परिषद कितने हैं? 21 और नगर निगम कितने हैं? 11। ठीक है ना। तो नई नगर पालिका किसे बनाया गया है? आदमपुर सीवन को, और सीवन कहाँ पर है? कैथल में। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के 31 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक में या फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरियाणा के किन किन खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने मेडल जीते हैं, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसको ज़रूर देखना, वहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। करनाल में विश्व का पहला यूरिया खाद्य पदार्थ लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो पंचकूला में जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पंचकूला को
विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन दिया गया है, मतलब विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? पंचकुला में। मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर क्लब भी पंचकुला में बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क भी पंचकुला में बनाया जाएगा। पंचकुला को इन्वर्टर मुक्त भी घोषित किया जाएगा। पैराग्लाइडिंग की शुरुआत पंचकुला में की गई है। खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इसकी शुरुआत भी पंचकुला में की गई है और पहली हॉट एयर बैलून सुविधा की शुरुआत भी पंचकुला से की गई है। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। सिरसा जिले में बेटा बचाओ अभियान शुरू किया गया है। बेटा बचाओ अभियान सिरसा जिले से शुरू किया गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था पानीपत से। हरियाणा सरकार धान की जगह सब्जियां उगाने पर प्रति एकड़ 8,000 रुपये दे रही है। अगर धान की जगह कोई अन्य फसल उगाते हैं तो 7,000 रुपये, अगर धान की जगह पेड़ पौधे उगाते हैं तो 10,000 रुपये दे रही है। ठीक है। हरियाणा के प्रसिद्ध बॉक्सर अमित पंघाल ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। अमित पंघाल एक बॉक्सर है। ठीक है ना। गुरुग्राम जिले को कचरा और पॉलीथीन फ्री सिटी घोषित किया गया है। कचरा और पॉलीथीन फ्री सिटी कौन बन गया है? गुरुग्राम। तो दोस्तों ये थी जून महीने की करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।